हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ n if np5 is equal to 42 times of np3. Option A is 2, option B is 1, option C is 10, option D is none of these. देखिए यहाँ पर आपको एन पी आर का फॉर्मूला पता होना चाहिए. एन पी आर को हम कैसे सोल्व करते हैं? एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल. ओके, तो अब हमें क्या गिवन है यहाँ पर? np5 इक्वल है 42 टाइम्स ऑफ np3 के, तो इसे लिख सकती हूँ मैं. तो गिवन दिया है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल हो जाएगा 42 टाइम्स ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल. अब देखिए हम n फैक्टोरियल होता क्या है? n फैक्टोरियल इक्वल होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू अप टू सोन 3 इंटू 2 इंटू 1. हम जहाँ जितना फैक्टोरियल लिखा उतने से शुरू करते हैं और एक एक कम करते रहते हैं उतने, और लास्ट में 1 तक जाते हुए उतने नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट. यही होता है फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ? n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. ये इतना फैक्टोरियल ही तो बन जाएगा, है ना. तो यहाँ पर n फैक्टोरियल को हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड में n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल. अगली लाइन में लिख दिया n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल. n माइनस 2 को फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल. n माइनस 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 फैक्टोरियल. और n माइनस 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल. ये रूल हमने 5 टाइम्स लगा दिया जो सेकंड नंबर पर मैंने लिखा है, और डिनोमिनेटर में तो था ही n माइनस 5 फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 42 तो था ही. देखिए n फैक्टोरियल को यहाँ भी मैंने लिखा n इंटू, मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ, n माइनस 1 फैक्टोरियल. ओके, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इस n माइनस 1 फैक्टोरियल को लिखेंगे n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल. फिर नेक्स्ट स्टेप में n माइनस 1 तो एज इट इज था, बाहर यहाँ n भी चल रहा है, और यहाँ n माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. यहाँ मैं 5 फैक्टोरियल तक गई क्योंकि डिनोमिनेटर में n माइनस 5 फैक्टोरियल था ताकि ये पूरा कट जाए, और राइट हैंड साइड में n माइनस 3 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में, तो हम n माइनस 3 फैक्टोरियल तक जाएंगे. तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा? n माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल. ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा. अब राइट हैंड साइड में n, इस n से ये n कट जाएगा, इस n माइनस 1 से ये n माइनस 1 कट जाएगा, इधर n माइनस 2 से ये n माइनस 2 कट जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमारे पास क्या बचा? n माइनस 3 इंटू एन माइनस 4, और राइट हैंड साइड में क्या बच गया? सिर्फ 42. अब हमें सिर्फ इसे कैलकुलेट करना है. ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. देखिए इसे हम सोल्व करेंगे तो ये n में क्वाड्रेटिक बन जाएगी n स्क्वायर, ये माइनस 7n बनेगा और प्लस 12 बचेगा, और माइनस 42 को मैं इधर ही ले आई हूँ. माइनस 42 इज इक्वल टू 0. ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इज इक्वल टू 0. इसे हम फैक्टराइज करेंगे. माइनस 7n को मैं लिख सकती हूँ माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0. यहाँ से पहली 2 टर्म से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 10 बच जाएगा, और एक आपको मिलेगा n प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से n की 2 वैल्यू मिली, एक तो 10 और एक मिल गई माइनस 3. लेकिन माइनस 3 ये तो हमारी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता n कभी भी, है ना. तो n की ऑप्शन हमारा कौन सा सही आ जाएगा? सी ऑप्शन. n की क्या वैल्यू मिल गई? 10. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.